हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदेश। स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि दोस्तों स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें हमारे पास यहाँ पे आईपीओ कैसे होता है, उसमें स्टॉक्स कैसे हमें अलॉट होते हैं, उसमें हम ब्रोकर के टर्मिनल पे उसमें हम बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, हमारे इंडिया में एक्सचेंजेस कौन से हैं और एक्सचेंजेस कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। इसके आगे का डिस्कशन हम दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये आज का वीडियो। तो पहले हम यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में बात करने यानी कि कैश ट्रेडिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो डेरिवेटिव्स का पार्ट है यानी कि ऑप्शन एंड फ्यूचर का पार्ट है जो वो हम यहाँ पे अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आज सिर्फ हम यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी बिगनर्स है दोस्तों वो स्टार्ट में इक्विटी में ही ट्रेडिंग करें, यानी कि जो बिगनर्स है वो जो स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने वाले हैं वो स्टॉक्स में ही काम करे, दोस्तों इक्विटी में यहाँ पे वो दोस्तों काम करें। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरह की होती है। तो पहले हमारे पास आता है यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग उसे कहते हैं, बाद में आता है हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग आता है और बाद में हमारे लिए आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पहले हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि दोस्तों सुबह मार्केट 9:15 को यहाँ पे मार्केट चालू होता है और दोपहर में 3:30 को यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है। तो आपने मार्केट खुलते ही साथ आपने यहाँ पे कौन से भी शेयर यहाँ पे बाई किया और मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 3:30 के पहले उसे बेच दिया, यानी कि आपने आज ही सुबह खरीदा और उसे बेच दिया, इसे हम यहाँ पे इंट्राडे कंसिडर करेंगे। तो आप सुबह कभी भी खरीद सकते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले आप उसे कभी भी बेच सकते हो, इसे हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। बाद में आता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग यानी कि आपका नज़रिया यहाँ पे एक स्टॉक्स में मान लेते हैं, यहाँ पे HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप मान सकते हो कि यहाँ पे HDFC बैंक यहाँ से गिर चुका है, आने वाले 15 दिन में यहाँ से मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। तो आपका यहाँ से 7 दिन से 15 दिन तक आपका नज़रिया रहता है मार्केट में, तो उसे हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करते हैं। तो आपने यहाँ पे आज HDFC बैंक को खरीदा और उसको 7 दिन या 15 दिन बाद उसको बेच दिया, यानी कि आप खरीदते हो तभी तो यहाँ पे मार्केट बढ़ने से आपको फ़ायदा होगा ना। तो 15 दिन में मार्केट स्टॉक्स कभी बढ़े, मार्केट कितना भी बढ़ सकता है, जो आपने स्टॉक खरीदा था वो कितना भी बढ़ सकता है, तो आप उसे कभी भी बेच सकते हो। तो उसे हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करेंगे। तीसरा हमारे पास आता है वो आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि आपका नज़रिया 1 महीने से 1 साल तक आपका उस स्टॉक्स में आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। तो आपने समझो यहाँ पे HDFC बैंक इस साल आपने खरीदा, तो आपको अगले साल तक उसको या 6 महीने तक उसको आपने होल्ड कर दिया, यानी कि आप उसमें पोजिशनल ट्रेड में हो, तो उसे हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। और 1 साल के ऊपर हम उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो पहले आपको समझ में आया इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप आज ही खरीदा और आज ही बेचा उसे हम इंट्राडे कहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग आप 7 दिन से 15 दिन तक उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, और 1 महीने से 6 महीने या 1 साल तक हम उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको जब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा या स्विंग ट्रेडिंग करना होगा या पोजिशनल ट्रेडिंग करना होगा, तो आपको टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम इंट्राडे की बात करते हैं दोस्तों। इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है दोस्तों 5 मिनट या 15 मिनट। 5 मिनट में भी आप इंट्राडे में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, या 15 मिनट में दोस्तों आप इंट्राडे में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप जिस ब्रोकर टर्मिनल में काम करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम का एक आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से लेकर आप 1 मंथ तक, यानी कि यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, उसमें आप उस चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम रहता है दोस्तों 5 मिनट से 15 मिनट तक आप उसको उस चार्ट में आपको उसको स्टॉक्स को देख सकते हो। तो दूसरा आता है हमारे लिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप 7 दिन से 15 दिन तक यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड में बने रहने वाले, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहता है दोस्तों 1 आवर से 1 डे का टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको थोड़े ज़्यादा समय के लिए आपको उस ट्रेड में रहना पड़ता है। तो आप उसको 1 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम में आप उसमें काम कर सकते हो दोस्तों। और तीसरा हमारे पास आता है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग। उसमें आप 6 महीने से 1 साल तक उस ट्रेड में बने रहने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम रहता है। वहाँ पे हम वीकली चार्ट का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो।
तो दोस्तों नोट कर लेना कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे से 1 दिन का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप पोजिशनल करना चाहते हो तो आप वीकली से मंथली चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बार बार सुनने में आ रहा होगा यहाँ पे बुल मार्केट चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है। ये क्या होता है? बुल यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, यहाँ पे बुल यानी कि बुलिश, बुलिश यानी कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अप मूव मार्केट में यहाँ पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। और दूसरा आप सुनते होगे यहाँ पे बियर मार्केट चल रहा है, यानी कि बेरिश, यानी कि यहाँ पे मार्केट में मंदी है तो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो उसी को हम यहाँ पे बेरिश मार्केट में कहते हैं। तेजी या मंदी, तेजी में यहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट को बुलिश मानते हैं, मंदी में यहाँ पे मार्केट को बेरिश बोलते हैं। तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखना। मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल में ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके आपको बाय या सेल करना मैं आपको दिखाने वाला है, तो आप उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे जीरोधा का मैं यहाँ पे टर्मिनल यूज़ करूँगा। तो हम चलेंगे यहाँ पे जीरोधा के टर्मिनल पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम एक स्टॉक्स लेते हैं, हम कौन सा भी स्टॉक्स लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हम HDFC बैंक का एग्जांपल ले रहे थे, तो देखेंगे हम यहाँ पे HDFC बैंक में यहाँ पे ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके उसको हम कैसे खरीदते हो और बेच सकते हो। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे HDFC बैंक। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, HDFC बैंक। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले कॉलम में आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक NSE और दूसरे कॉलम में आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक BSE। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि हमारे पास 2 एक्सचेंज है इंडिया में, एक NSE और एक BSE। हम दोनों को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्राइजेस में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। आपको पहले कॉलम पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1403.60 और दूसरे कॉलम में आपको दिख रहा होगा प्राइस 1403.20, 0.40 पॉइंट का हमें यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे क्यों? इसको ही एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NSE और BSE के प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। पहले क्या हुआ करता था, पहले ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, 4, 5, 6 रुपीज़ का ऐसे डिफरेंस हुआ करता था। उसमें ज़्यादा लोग यहाँ पे उसको आर्बिट्राज ट्रेडिंग ज़्यादा करते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे NSE में उसका भाव ज़्यादा चल रहा है और BSE में उसका भाव कम चल रहा है। तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है कि कम भाव में खरीदो और ज़्यादा भाव में बेचो। तो NSE से खरीदते हैं और BSE से बेचते हैं, इसे आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हो ये मार्केट का डेप्थ है। इसमें आप आज का मार्केट का ओपन कहाँ हुआ है, हाई कहाँ हुआ है, लो देख सकते हो, प्रीवियस डे स्टॉक्स में कहाँ क्लोजिंग दिया था। अभी आज मार्केट बंद है तो यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। वो आप जब मार्केट चालू रहेगा तो आप यहाँ पे बिड भी देख सकते हो, यहाँ पे आस्क भी देख सकते हो। तो इसी तरह से जब मार्केट चालू होगा तो वो आपको दिखता होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, आप देखते हैं बाय कैसे करेंगे। तो यहाँ से पहले आता है कि यहाँ पे आप बाय करने वाले, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी डाल सकते हो। आपको जितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हो आप उतने क्वांटिटी से आप बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे कितने आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं 100 HDFC बैंक की 100 क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको मार्जिन दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया है, तो इंट्राडे में हमें यहाँ पे मार्जिन 5x हमें इंट्राडे में मार्जिन देखने के लिए मिलता है। तो ये हमें यानी कि 5x मार्जिन हमें इंट्राडे में मिलता है। यानी कि शेयर का भाव अभी भी मार्केट में 1000 रुपये चल रहा है, तो इंट्राडे में उसे हम यहाँ पे आपके पास 200 रुपये हो गए, 200 रुपये भी हो गए तो आप उसे खरीद सकते हो। यानी कि आपके पास 5x मार्जिन है। जिस समय आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, इंट्राडे में आप उसका मार्जिन का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। उस पर आपको चार्जेस कितने लगने वाले हैं, यहाँ पे चार्जेस भी दिख रहे हैं। यहाँ पे 34 के आसपास यहाँ पे कुछ तो आपको चार्जेस लग रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ब्रोकर को पूरा पैसा पे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो आपको 1,40,000 के आसपास आपको कुछ तो यहाँ पे मार्जिन लगेगा और आपका यहाँ पे चार्जेस भी आपके बढ़ेंगे। तो इंट्राडे में चार्जेस थोड़ा कम रहते हैं स्टॉक्स के मामले में, और यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। इंट्राडे यानी MIS आज ही खरीदना और आज ही बेचना, और CNC यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि आप आज खरीदने के बाद आप कब तक भी इसको आपकी मर्जी चाहे जब तक आप उस स्टॉक्स में बने रह सकते हो। तो उसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट प्राइस भी है, लिमिट प्राइस भी है। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस यानी कि दोस्तों अभी आप मान सकते हो कि HDFC बैंक का प्राइस अभी चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 1403। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप मार्केट आप सिलेक्ट करते हो, तो उस प्राइस में आपको यहाँ पे वो शेयर आपको मिल जाएंगे। और लिमिट यानी कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि
0.00 पे ही मुझे बाय करना है, यानी कि मैं 3 रुपये इसको नीचे बाय करना चाहता हूँ, तो आप उसको लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो, यानी कि मैं इसी प्राइस में उस स्टॉक्स को मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो आप इसमें डिफरेंस ऑफ मार्केट और लिमिट आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स बाय या सेल कैसे करते हो, और इंट्राडे में आपको यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका मार्जिन कम आ जाएगा, और यहाँ पे चार्जेस भी आपके कम आएंगे। और यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म आपको जब स्विंग या पोजिशनल करना होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म ही यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म की यानी कि आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे पूरा पैसा ब्रोकर को यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ये ऑर्डर आपको ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोस्तों ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ब्रोकर के टर्मिनल पे यहाँ पे आप बाय या सेल कैसे कर सकते हो। आप दोस्तों ये ध्यान रखना कि आप जब भी आप स्टार्टिंग में, अभी मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट नहीं तो आप पहले डीमैट अकाउंट खोले। स्टार्टिंग में आप थोड़े कम पैसे से, यानी कि आप 10,000 से भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो मार्केट के लिए सीखने के लिए बढ़िया रहेगा। उससे ज़्यादा आप यहाँ पे प्लान मत करना दोस्तों, क्योंकि अननेसेसरी आप मार्केट में, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मार्केट यहाँ पे अननेसेसरी आपका पैसा लेके जाएगा, और आप में मार्केट यहाँ पे फिर आप बोलेंगे, यहाँ पे आप मार्केट को गाली देंगे और आप कहेंगे कि मार्केट जो है। तो जब भी आप यहाँ पे मार्केट का आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलता, तब तक आप मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा पैसे से आप ट्रेडिंग मत करना। तो पहले हमने क्या डिस्कशन किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें हम किस प्रकार से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक बार बार सुनने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक स्टॉक्स मल्टीबैगर हो गया। तो मल्टीबैगर आपने सुना होगा कि टाइटन, विप्रो, आइशर मोटर, ये स्टॉक्स के आपने नाम सुने होंगे कि आपने 20 साल पहले आपने स्टॉक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो उसके आज 10 करोड़ 15 करोड़ आपको मिल रहे होते। इसी को मल्टीबैगर स्टॉक्स कहते हैं। तो उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि उसका सबसे फेमस हमें एक एग्जांपल मिलता है हमें टाइटन का। तो हम यहाँ पे टाइटन कंपनी का हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उसका हम यहाँ पे मंथली चार्ट लगा देते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2000 के आसपास इसका भाव 2000 के आसपास इसका भाव लगभग 2 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि उस समय उस स्टॉक्स का भाव क्या चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे 2000 में यहाँ पे टाइटन कंपनी का भाव आप देख सकते हो। यहाँ पे बॉटम इसने 2 रुपये के आसपास यहाँ पे टाइटन कंपनी ने यहाँ पे अपना बॉटम लगा लिया होता। तो वहाँ से 2 रुपये से आज मार्केट का भाव चल रहा है लगभग 3600 के आसपास। यहाँ पे टाइटन कंपनी का हमें भाव देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि इसे मल्टीबैगर स्टॉक्स कहते हैं। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए आपको उस स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी वो स्टॉक्स आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के सहायता से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें आप यहाँ पे आप उस स्टॉक्स का आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके वो स्टॉक्स कहाँ तक जा सकता है, वो सब आप चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस से वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जिस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो, उसको आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए, तो उसका आपको दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस वो भी हम यहाँ पे इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस, वो भी हम यहाँ पे इस सीरीज़ में आगे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस सीरीज़ में बने रहना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो भी आपके दोस्त स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हो दोस्तों, उन सब के पास यहाँ पे आप ये वीडियो शेयर करना दोस्तों, ताकि उनको भी शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से उनको भी पता चले, और यहाँ से वो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।